हेलो स्टूडेंट्स, आई होप लास्ट वाली वीडियो समझ ली होगी, है ना। नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब पढ़ते हैं लैग्रेंजेस फॉर्म। लैग्रेंजेस साइंटिस्ट वो आया, उसने क्या दिया कि यार जो फर्स्ट ऑर्डर की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसको सॉल्व कैसे करें। वो लैग्रेंजेस ने सॉल्यूशन दिया है इसका कि जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो अपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। लास्ट क्लास में तो पढ़ा था उसका फॉर्मेशन, आज कह रहे हैं उसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन करे कैसे, तो दिखती कैसे थी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। मैंने जनरल फॉर्म बताई थी, याद करो। P इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस Q इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर R। यहाँ P Q R क्या है, यहाँ P Q R या तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होंगे या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और इसको याद करो, अपने याद किया था, ये है स्मॉल p, ये है स्मॉल p, और ये कौन है, स्मॉल q। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, फर्स्ट ऑर्डर की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो, उसकी जनरल फॉर्म ये होती है p p प्लस q q बराबर r। कंफ्यूज नहीं होना, हमारा वाला p और q स्मॉल है, वो है डेल z अपॉन डेल x और डेल z अपॉन डेल y। बड़े वाले p q r क्या है, या तो x y z के फंक्शन है या कांस्टेंट है। ओके, तो ये जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर है फर्स्ट। एक ऑर्डर क्यों है, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, एक बार, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए लेग्रांज ने अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन दी, लेग्रांज ने अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहता है, तो टू सॉल्व दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेग्रांज ने अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन दी, और वो इक्वेशन है dx अपॉन p, कैपिटल P यही बराबर dy अपॉन q बराबर dz अपॉन r। इसको सॉल्व करने के लिए लेग्रांज ने अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन दी कि ये इक्वेशन लो और सॉल्यूशन निकाल लो, किसका, फर्स्ट लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर की है, उसका सॉल्यूशन निकाल लो। तो यार सॉल्यूशन कैसे निकालें, एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं यार। अच्छा सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। सॉल्व दी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दे दिया डेल z अपॉन डेल x प्लस डेल z अपॉन डेल y बराबर 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करना है तो देखो मेरी बात सुनो, अपनी जो जनरल फॉर्म थी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वो थी p फिर स्मॉल p फिर q स्मॉल q बराबर r। देखो यही तो अपना p है, डेल z बाई डेल x p, तो p का कोफिशिएंट है कैपिटल P। तो बताओ कंपेयर करके कैपिटल P की वैल्यू क्या है, कैपिटल P की वैल्यू 1 है। q था डेल z अपॉन डेल y, उसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो q की वैल्यू भी क्या है, 1 है। और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू यहां पर क्या है, 0 है, r की वैल्यू 0 है। अपने पास तो ये p 1 है, तो 1 इंटू p स्मॉल p, फिर q भी 1 है, तो 1 इंटू q स्मॉल q बराबर 0। ये अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, जो दे रखी है क्वेश्चन में। हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमने p q r की वैल्यू निकाल ली। अब लेग्रांज आया और उसने अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन दी, है ना। तो लेग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, dx बट्टा कैपिटल P बराबर dy बट्टा कैपिटल Q बराबर dz बट्टा कैपिटल R। तो dx अपॉन कैपिटल P कौन है, 1, dy बट्टा कैपिटल Q कौन है, 1, dz बट्टा कैपिटल R क्या है, 0, है ना। अब एक काम किया,
मैं कम सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व दी फर्स्ट टू रेशियोज, सॉल्व दी फर्स्ट टू रेशियो, फर्स्ट टू रेशियो, फर्स्ट टू रेशियो मतलब ये, इनको सॉल्व करते हैं। तो dx अपॉन 1 बराबर dy अपॉन 1। ओके, तो dx बराबर क्या आ गया, dy। इसको सॉल्व करने के लिए 12th में करते थे, याद करो, बोथ साइड इंटीग्रेशन। जैसे इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन dx बराबर इंटीग्रेशन dy, dx का इंटीग्रेशन x और dy का इंटीग्रेशन y, तो और प्लस कुछ कांस्टेंट आ गया c1 मान लो, है ना। तो x माइनस वाई कुछ कांस्टेंट आ गया, अपने को यहां तक निकालना है। तो यहां से कुल मिलाकर ये लिख देना, फिर अगर कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए तो यूं लिख देना कि सो वन सॉल्यूशन इज, सो वन सॉल्यूशन इज, कुछ u बराबर मान लेना x माइनस वाई, है ना, बराबर कुछ कांस्टेंट। ओके, ये एक सॉल्यूशन आ गया अपना। यूज द थर्ड रेशियो, स्टेप 2 है यूज थर्ड रेशियो। पहले फर्स्ट दो रेशियो सॉल्व किए, अब पहला और तीसरा कर रहे हैं, यूज थर्ड रेशियो। तो पहला रेशियो क्या था, पहला रेशियो था dx बटा 1 और थर्ड है dz बटा 0। तो dx बटा 1 बराबर dz बटा 0 ऑक्सिलरी इक्वेशन से। तो यहां से देखो 0 की मल्टीप्लाई हो गई, dz आ गया 0, dz 0 आ गया, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, dz का इंटीग्रेशन z और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आ गया z की वैल्यू, समझ रहे हो। तो अपने पास क्या क्या आ गया, स्टेप 3 में लिख देता हूं, स्टेप 2 तो हो गए। अपने पास आ गया u बराबर कुछ x माइनस वाई, ठीक है। और सेकंड सॉल्यूशन क्या आ गया, सो सेकंड सॉल्यूशन आ गया v बराबर z बराबर c2। पहले सॉल्यूशन को मैंने u मान लिया, u बराबर क्या था, x माइनस वाई बराबर c1। आज आ गया सेकंड सॉल्यूशन c2 बराबर z, इसको v मान लिया, v बराबर z बराबर c2, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो देखो u है अपना एक तो x माइनस वाई और v क्या है, z, सही है। तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा, जनरल सॉल्यूशन, तो ध्यान रखो अपन लिखते थे z है फंक्शन ऑफ एक्स वाई का, तो z जो है वो v है और v कौन है, कांस्टेंट, ठीक है, v है कांस्टेंट। अब जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट कहीं ना कहीं किसी और फॉर्म में x माइनस वाई है, लेकिन सेम कांस्टेंट तो है नहीं, तो अपन ऐसा लिखेंगे z जो है, z जो v है वो फंक्शन है u का, मतलब z जो है वो फंक्शन है इसका, तो z है फंक्शन ऑफ x माइनस वाई। ये लेग्रांज ने सॉल्यूशन दिया है, फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं। तो सर ये फंक्शन क्या है, f, बेटा ये फंक्शन आर्बिटरी है, कुछ भी हो सकता है, आर्बिटरी है, समझे नहीं। जैसे ये फंक्शन हो सकता है साइन ऑफ x माइनस वाई, फंक्शन साइन का आ गया, हो सकता है ये फंक्शन हो सकता है e की पावर x माइनस वाई, हो सकता है ये फंक्शन हो सकता है नॉर्मल x माइनस वाई का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल मैंने स्टेप बताए तुम्हें कि भाई लेग्रांज आया, उसने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए मैं अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन दे रहा हूं तुम लोगों को। वो ऑक्सिलरी इक्वेशन है dx बटा कैपिटल P dy बटा कैपिटल Q बराबर dz बटा कैपिटल R। सर कैपिटल P क्यू आर क्या है, बेटा स्मॉल p के जो कोफिशिएंट है कैपिटल P, स्मॉल q का कोफिशिएंट कैपिटल Q, बचा हुआ सामने R। जनरल इक्वेशन क्या थी, p del z by del x प्लस q del z by del y बराबर R, तो ये थे p q r। ओके, इक्वेशन क्वेश्चन दिया मैंने, क्वेश्चन में पहचान लिया अपन ने कि कैपिटल P 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, R 0 है, तो P1 Q1 R 0, ठीक है। ये P Q R पुट कर लिया, एक बार ये वाला रेशियो सॉल्व कर लिया, एक बार फर्स्ट एंड थर्ड का रेशियो सॉल्व कर लिया। जब रेशियो सॉल्व करेंगे तो कुछ कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, वो फंक्शन की फॉर्म में, उसको u मान लिया। जब सॉल्व करेंगे रेशियो तो कुछ कांस्टेंट की वैल्यू आएगी z, उसको v मान लिया, ठीक है। z हो गया फंक्शन ऑफ x, y, तो फंक्शन ऑफ x माइनस वाई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यार, इजी है बहुत, लैग्रेंज थ्योरम। तो एग्जांपल 2 एक और ले लेता हूं यार। एग्जांपल 2 लिया x del z by del x, x del z अपॉन del x प्लस y del z by del y del z अपॉन del y बराबर है z। ओके,
तो देखो ये कुछ ऐसा नहीं है, कैपिटल P और ये अपना था स्मॉल p, आंसर कर रहा हूं, तो कैपिटल P स्मॉल p प्लस ये अपना कैपिटल Q और ये डेल z बाई डेल वाई स्मॉल q बराबर r। तो यहां से P पता चल गया, P इज इक्वल टू x, Q इज इक्वल टू y और R इक्वल टू z। लैग्रांज आया और अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन दी, तो लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन है dx बट्टा p बराबर dy बट्टा q बराबर dz बट्टा r। ओके, तो p की वैल्यू dx बट्टा x, q की वैल्यू dy बट्टा y बराबर dz बट्टा z। पहले दो को सॉल्व कर लें, तो सॉल्व फर्स्ट टू रेशियो है ना, तो स्टेप 1 किया मैंने, सॉल्व फर्स्ट टू रेशियो, तो सॉल्व फर्स्ट टू रेशियो, तो फर्स्ट टू रेशियो सॉल्व करेंगे तो ले लो यार, dx बट्टा x इक्वल टू dy अपॉन y। याद है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसका बोथ साइड क्या कर दिया अपन ने, इंटीग्रेशन, तो 1/x dx log x बराबर log y है ना, log x प्लस log y कुछ log c1 मान लो, तो log x माइनस log y बराबर log c1, log m माइनस log n, log m बाई n बराबर log c1, log से log कैंसिल, x बाई y आ गया c1, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। सो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया अपना, सो फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया अपना u बराबर x बट्टा y जो कि कांस्टेंट है। ओके, नाउ स्टेप 2 यूजिंग थर्ड रेशियो, थर्ड रेशियो यूज कर रहा हूं मैं, किसके साथ, फर्स्ट के साथ। तो फर्स्ट रेशियो क्या था, फर्स्ट रेशियो था dx बाई x बराबर dz बाई z। ओके, तो dx अपॉन x बराबर dz बट्टा z, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में कर लेना है ना, बोथ साइड इंटीग्रेशन लिख के, तो 1/x dx इक्वल टू log x बराबर log z प्लस कांस्टेंट log कुछ c2 मान लो, तो ये माइनस में आएगा, log m माइनस log n, log m बाई n बराबर log c2, log से log उड़ गया, x बाई y आ गया c2, इसको कुछ भी मान लिया, तो सेकंड सॉल्यूशन आ गया, सेकंड सॉल्यूशन आ गया v बराबर x बाई y बराबर c2। स्टेप थर्ड जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो u क्या है, u है x बाई y c1। ओके, x बाई y इक्वल टू c1 एंड v क्या है, x बाई y इक्वल टू c2। अब मेरी बात सुनो यार, अपने पास जो है ये है सॉरी log ये x बाई z हो गया ना, x बाई z, तो ये v आया x बाई z बराबर c2, सही है। अब मुझे बताओ यहां से x बाई z c2 है, तो z की वैल्यू क्या आएगी, x बाई z c2 है, यहां से z की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू आएगी कुछ x अपॉन c2, समझ रहे हो क्या। तो z कुछ x का फंक्शन इनटू कांस्टेंट है, तो अपने को कांस्टेंट नहीं लेना, z जो है यहां से z इधर c2 इधर, तो z बराबर कुछ x है, z बराबर कुछ x है इनटू क्या कुछ कांस्टेंट है 1/c2। तो अपन जनरल सॉल्यूशन ये लिखेंगे, z बराबर कुछ x इनटू कांस्टेंट की जगह ये लिखेंगे फंक्शन ऑफ ये, फंक्शन ऑफ x बट्टा y, भाई u है x बाई y और v है x बाई z, समझ रहे हो। तो z क्या आ गया, z आ गया यहाँ से x बाई कुछ कांस्टेंट, तो z बराबर x तो है ही, उस कांस्टेंट को मैंने ये लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट x बाई y तो है ही, यहाँ फंक्शन ऑफ x बाई y लिख दिया। यही बोला है लैग्रांज ने कि z निकालो इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x, y। अब एक आरटीयू में आया हुआ एग्जांपल कर लेते हैं, है ना, एक आरटीयू में क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारे, शायद पिछले साल ही आ रखा है या जो भी है वो देख लेना। क्वेश्चन क्या है, y del z by del x, y del z अपॉन del x प्लस x del z अपॉन del y, x del z अपॉन del y बराबर है z। कह रहा है कि है ना इसको सॉल्व करो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो सॉल्व करने के लिए सीधी सी बात है, पहले तो अपन देखेंगे पी क्यू आर, तो ये होगा p del z अपॉन del x प्लस q del z अपॉन del y बराबर r। कंपैरिजन से p की वैल्यू y है, कैपिटल Q की वैल्यू x है, कैपिटल R की वैल्यू z है। लैग्रांज आया, लैग्रांज ने कहा भाई मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लो, तो भाई लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहती है इक्वेशन, dx अपॉन p, तो p है y बराबर
dy अपॉन क्यू, बेटा क्यू कौन है, x, बराबर dz बटा r, r कौन है, rz है। पहले दो रेशियो सॉल्व कर लो। तो स्टेप 1 सॉल्व फर्स्ट टू रेशियो, तो इनको सॉल्व किया तो dx अपॉन y बराबर dy अपॉन x है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, x x की तरफ, y y की तरफ, x dx बराबर y dy, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया है ना। तो x स्क्वायर अपॉन 2 बराबर y स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर y2 बराबर y स्क्वायर y2 प्लस कुछ कांस्टेंट c1 मान लो इंटीग्रेशन करने पर, ये आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, वो 2 उधर चला गया, 2c1। एक काम करते हैं, 2c1 को मैं नया कांस्टेंट c मान रहा हूं, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया, u बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कुछ कांस्टेंट है ना, या तो ये ध्यान रखना कांस्टेंट की वैल्यू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अब स्टेप 2 फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व कर लो, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। तो dx बट्टा y, ये तो था फर्स्ट, dx बट्टा y बराबर थर्ड क्या है, dz बाई z बराबर है dz अपॉन z, सही है। अब एक दिक्कत है यार इसमें, z के पास तो z है पर x के पास y है, मतलब y को किसकी टर्म में निकालना पड़ेगा, x की टर्म में। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से बताओ c क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर उधर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस सी, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई रूट में एक्स स्क्वायर माइनस सी, ये मैं पुट कर रहा हूं इसमें, इसको चाहो तो इक्वेशन 2 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो, लिख दो पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो dx अपॉन में y की वैल्यू आ गई रूट में एक्स स्क्वायर माइनस सी बराबर dz अपॉन z। सर इतना तामझाम क्यों किया है बेटा, इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, यहाँ dx है तो मुझे x का फंक्शन चाहिए था, dz है तो z का फंक्शन चाहिए, z तो पड़ा ही था, यहाँ पर y था तो y को x की फॉर्म में निकाल लिया। अब रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dz बाई z, इसका तो इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं, dz बाई z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log z, और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 12th क्लास, ये फॉर्मूला होता है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है log मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कुछ कांस्टेंट मैंने c2 मान लिया। सर ये तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, अरे रूट c का तो स्क्वायर है ना, वो कांस्टेंट मान लो 16 हो गया तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, जो भी है मैं इसको स्क्वायर मान लूं, किसी न किसी का तो स्क्वायर है ही। तो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx अपॉन में इसका फॉर्मूला होता है log मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस जो भी है उसका स्क्वायर प्लस कुछ कांस्टेंट, ठीक है ओके। तो यार log z बराबर ये आया है, तो एक काम किया, ये z बराबर हो जाएगा, ये जो e है बेस में e है, तो z बराबर हो जाएगा e की पावर में क्या, log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस c2, इसको ये लिख सकता हूं मैं z बराबर e की पावर log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस सी इंटू ई की पावर c2, ये कुछ नया कांस्टेंट मान लो। तो z बराबर और e log बेस e जब भी आता है ये हो जाता है 1 और ये होता है आंसर, तो आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस सी इंटू में कुछ कांस्टेंट है मान लिया d, ओके क्या। तो z बराबर आ गया ये, तो कांस्टेंट z बराबर अपने पास ये आया, मतलब d इंटू ये। तो अपने पास ध्यान रखो क्या क्या है, स्टेप 4 जनरल सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, अपने पास u बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि था क्या था, c था, सही बात है क्या। तो z जो है, z है कुछ कांस्टेंट इनटू कुछ फंक्शन, तो मैंने कहा था ना जब भी कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट की जगह अपन पहले वाला रखेंगे, फंक्शन ऑफ ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू ये जो भी है, कौन है ये, x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस सी, ये c कौन सा c है, ये वाला c, ये देखो ये c है, फॉर्मूले में देखो ढंग से, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस सी ये है c, तो इस c की वैल्यू ढंग से देखें तो इस c की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो मैं रख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो z बराबर आ गया फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर का रूट आ गया वाई,
तो x प्लस वाई, ये x प्लस वाई इंटू फंक्शन ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड आ गया x और y का फंक्शन। समझ में आ गई? लैग्रेंजेस थ्योरम खत्म कर दी मैंने। तो इतना ही करते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जल्दी देता हूँ। थैंक यू। इनको शेयर कर दो प्लीज, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ। 28 को तो पेपर ही है ना, फायदा सबको मिलना चाहिए। तो इतना ही करते हैं, थैंक यू।